हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की लाइव सेशंस। इन दिनों में हम लोग इंडियन पीनल कोड के मेंस के आंसर राइटिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस को हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं जिनकी एग्जामिनेशन में आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। दो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इन क्वेश्चंस को मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड किया था और इनके जो सॉल्यूशंस थे वो मैंने एक यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर मेन वीडियो की तरह से अपलोड किया है, क्योंकि शॉर्ट्स में डिटेल डिस्कशन नहीं हो पाता। तो जो क्वेश्चंस हैं यूजुअली मैं दिन में 12 बजे पर अपलोड करता हूं शॉर्ट्स के फॉर्म में, और उनका जो सोल्यूशन है वो शाम को मैं 6 बजे अपलोड करता हूं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। तो अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को और सोल्यूशंस को देखना है तो सेम डे पर आप देख सकते हैं। दिन में क्वेश्चन आएगा 12 बजे और शाम को 6 बजे उसका सोल्यूशन यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था जो मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में आपसे पूछा था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि एक पर्सन है, उसका नाम है ए, और वो एक बस ड्राइवर है। वो बस को एक कच्ची रोड पर काफ़ी तेज़ी से लेकर जा रहा होता है और बस के ऊपर कुछ आयरन की शीट्स भी पड़ी हुई होती हैं। ये आयरन की शीट्स धीरे धीरे नीचे गिरने लगती हैं जब तेज चलाता है तो, और एक पर्सन बी के सिर में एक शीट लग जाती है। बैक मिरर में जब ए देखता है कि ओ बी को कुछ चोट लग गई तो वो रोक लेता है बस को और उस बी को हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कुछ दिनों के बाद उस बी की जो है डेथ हो जाती है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप बताइए कि इस मामले में क्या ऑफेंस बना है, और मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस मामले में क्या ऑफेंस बना है। तो चलिए इससे पहले आगे प्रोसीड करें। अगर आपने मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर सब्सक्राइब नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है तो कर लीजिए। और जो लोग ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर्स या वीडियो सेशंस को लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट पर विजिट करके ये सब आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और इसके अलावा rakeshkapoor.adv इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि इसको डील करने के लिए जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे इस केस इन हैंड में अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या ये मामला रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का हो सकता है? क्या इस केस में हम ये देखें कि किसी पर्सन की डेथ कॉज हुई है? क्या ये रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की डेथ कॉज हुई है? तो अगर हम सेक्शन नंबर 304A को देखें तो सबसे पहले उसके एसेंशियल्स को देख लेते हैं कि हमारे इस मामले में 304A के एसेंशियल्स लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो टेक्निकली सारे प्रोविजन को हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये सेक्शन ये कह रहा है, whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act, यानी कोई भी पर्सन ने किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी है, और उसने जो एक्ट किया है ना वो कोई रैश एक्ट है या कोई नेग्लिजेंट एक्ट है, नॉट अमाउंटिंग टू कुल्पेबल होमिसाइड। और इसका जो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है ना, ये कुल्पेबल होमिसाइड नहीं बनाता, यानी कुल्पेबल होमिसाइड नहीं होनी चाहिए। और जिस पर्सन ने एक्ट किया है वो रैश और नेग्लिजेंट होना चाहिए, और उस पर्सन की इस रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हुई हो। अगर ये एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तब हम ये कहेंगे कि उस पर्सन ने किसी पर्सन की नेग्लिजेंस से कोई डेथ कॉज करती है अंडर सेक्शन 304A। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास कुल्पेबल होमिसाइड बनता है कि नहीं बनता। अगर कुल्पेबल होमिसाइड नहीं बनता तभी हमारा सेक्शन नंबर 304A बन पाएगा, अदरवाइज हमारा सेक्शन 304A बनेगा ही नहीं। तो जरा टेस्ट कर लेते हैं कि सेक्शन 299 यानी कुल्पेबल होमिसाइड बनता है कि नहीं बनता। सबसे पहले सेक्शन नंबर 299 के कुछ एसेंशियल्स को देख लेते हैं कि एसेंशियल्स क्या है। एसेंशियल्स ये कहते हैं, whoever causes death by doing an act, यानी किसी पर्सन की डेथ कॉज की गई है और जो एक्ट किया गया है इस इंटेंशन से किया गया है कि उस पर्सन की डेथ कॉज की जाए। अब यहां पर एक आदमी जो बस ड्राइवर है वो बस चला रहा है, वो बस के अंदर बैठा हुआ है, वो एक बी से पास ऑन हो गया, बी पीछे चला गया, उसकी उसे मारने की कोई इंटेंशन तो थी नहीं। अगर होती तो उसके ऊपर बस चढ़ा देता, तो बस तो चढ़ा ही नहीं। पीछे से अचानक से जो ऊपर जो शीट्स पड़ी थी आयरन की वो बी के ऊपर गिर गई हैं। तो यानी कि पहला वाला तो हमारा मामला ये बन नहीं रहा, पहले वाला क्लॉज फुलफिल नहीं हो रही, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन को देखते हैं, और विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। क्या उस आदमी की ऐसी इंटेंशन थी कि
बी को ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर दो जिससे उसकी डेथ लाइकली हो जाए, उसकी डेथ संभावित हो जाए। देखो यहां पर उसने ऐसी कोई बॉडीली इंजरी उसे इंटेंशनली कॉज नहीं की, ये तो चांस की बात है कि ऊपर से शीट्स नीचे गिर गई। उसने कुछ अलग से अपना कोई एक्ट नहीं किया कि वो शीट्स उसके ऊपर फेंक रहा है या जानबूझकर वो उसके ऊपर इस तरह से ड्राइव किया कि शीट्स उसके ऊपर गिर जाएं। ऐसा कोई एलिगेशन फैक्ट्स में तो नहीं है। तो हमारा जो सेकंड वाला कंडीशन है वो भी कुलपेबल होमिसाइड का पूरा नहीं हो रहा। तीसरा कंडीशन देखते हैं, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। क्या उसने कोई ऐसा, उसके पास क्या ऐसा कोई नॉलेज था कि ऐसा एक्ट करने से उस आदमी की डेथ हो जाएगी? नहीं, वो तो सिंपली ड्राइव कर रहा है और ड्राइव वो तेजी से कर रहा है, लेकिन उसे इस बात की नॉलेज नहीं है कि मैं जो तेज चला रहा हूं इससे किसी आदमी की डेथ हो सकती है। तो यहां पर हमारे पास तीनों की तीनों कंडीशंस 299 के फुलफिल नहीं होते। अगर 299 के कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे तो इसका मतलब हमारा 304A का एक कंडीशन तो पूरा हो गया, जो ये कह रहा था कि कुलपेबल होमिसाइड नहीं होनी चाहिए। अब बाकी जो दो कंडीशंस थे हमारे, जो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जरा उसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रैश और नेग्लिजेंट एक्ट बनता है कि नहीं बनता। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रैश और नेग्लिजेंट का मीनिंग क्या होता है, रैश का क्या मीनिंग होता है और नेग्लिजेंट एक्ट का क्या मीनिंग होता है। रैश का मतलब होता है, रैश एक्ट का मतलब होता है, रैश एक्ट इज वन विच इज डन विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन। यानी कि अगर कोई पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जिसमें उसको जो ड्यू केयर लेना चाहिए था उसने नहीं लिया, जो अटेंटिव होकर अटेंशन पे करके उसे कोई काम करना चाहिए था उसने वो काम नहीं किया विद दैट अटेंशन, तो अगर ऐसा नहीं कर रहा वो व्यक्ति तो हम ये मान सकते हैं कि उसने कोई रैश एक्ट किया। अब अगर कच्ची रोड पर वो आदमी चला रहा है, क्या उसे नहीं पता कि मुझे कच्ची रोड पर तेजी से नहीं चलाना चाहिए? तो एक्ट तो रैश हो गया, पहली बात ये। अब नेग्लिजेंट एक्ट को देख लेते हैं। नेग्लिजेंट एक्ट के बारे में वो कहते हैं, इट इज वन विच इज डन विदाउट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन। अब आयरन शीट्स उसके बस के ऊपर पड़ी हुई हैं, क्या उसने इस बात की प्रिकॉशन ली कि उस आयरन शीट्स को बहुत टाइट करके बांध दे, पूरी टाइट करके बांध दे ताकि वो नीचे ना गिरे? जो उसे प्रॉपर केयर लेना चाहिए था, प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए था कि वो शीट्स नीचे ना गिरे, क्या उसके बारे में उसने कोई प्रिकॉशन लिया? उसके एक्ट से तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो तेजी से चला भी रहा है और छत पर जो है वो आयरन शीट्स पड़ी हुई हैं। तो यहां पर उसका एक्ट नेग्लिजेंट भी है और रैश भी है। तो यानी कि हमारे सेक्शन 304A का जो असेंशियल है वो पूरा हो रहा है। इसके अलावा जो डेथ कॉज हुई वो भी एक 304A का असेंशियल है, तो वो असेंशियल भी हमारा यहां पर पूरा हो रहा है। चलो अब आगे आते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कोई साइटेशन देख लेते हैं, क्या कोई ऐसा हमारे पास साइटेशन है जिसके फैक्ट्स हमारे एज इट इज इस केस के साथ मैच करते हो। देखो यहां पर हमारे पास जो केस है, ये केस का नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस श्रीमती पार्वती एंड अनदर। ये मामला बेसिकली एक एसएलपी से अराइज हुआ, जो कि सेक्शन जो आपका ईयर 2015 में था, और केस डिसाइड हुआ 25 अगस्त 2016 को। ये सब डिटेल मैं इसलिए दे रहा हूं आप लोगों को ताकि अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूरे अच्छे से हर वर्ड टू वर्ड इसी पर्टिकुलर वीडियो का हेल्प लेकर आप उसके सॉल्यूशन को भी लिख सकें। यानी आपको अलग से कोई रेफरेंस लेने की जरूरत ना पड़े, आपके पास सारा मटेरियल सेक्शन को लेकर, केस लॉ को लेकर, इंटरप्रिटेशन को लेकर सब चीज आपके पास रेडी रेकन हो ताकि आप उस आंसर को अच्छे से लिख सकें। अब इस केस में कोर्ट ने कहा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजीज की डेथ हुई क्योंकि जो ड्राइवर था वो नेग्लिजेंट था, बस का ड्राइवर नेग्लिजेंट था। बस के ऊपर वो क्या कर रखा था, उन्होंने आयरन शीट कैरी की हुई थी और उसने कोई भी ऐसा प्रिकॉशन नहीं लिया था जिससे कि आयरन शीट को ऊपर से गिरने के लिए रोका जा सके। बस आयरन शीट ऊपर डाल दी और आप तेजी से चला रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, तो यानी कि उसका एक्ट रैश और नेग्लिजेंट है, और इस रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से उस आदमी की डेथ हुई है। इसलिए ये मैटर जो है नॉर्मली 304A ऑफ आईपीसी में फॉल करना चाहिए। अब एग्जामिनेशन में लिखने के पर्पस के लिए हमारे पास और भी कंटेंट होना चाहिए। अगर हम एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली और लास्ट में हम जब कंक्लूजन लिखेंगे तो वहां लिखेंगे नाउ कमिंग टू द केस इन हैंड, कि बस का ड्राइवर जो है वो रैशनली और नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था, उसको इस फैक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी कि ऊपर भी पड़ा हुआ है और जो पड़ा हुआ है वो बांधा है नहीं बांधा है प्रॉपरली, लेकिन ठीक है उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी, लेकिन इस बारे में तो पता था ना कि छत पर जो है शीट्स पड़ी हुई है वो नीचे गिर सकती हैं। तो इसलिए यहां पर मामला 304A ऑफ आईपीसी का बनता है।
तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन में आने की जिसकी चांसेस रहते हैं वो इन दिनों में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दिन में 12 बजे पर नॉर्मली मैं शॉर्ट्स को अपलोड करता हूँ जिसमें मैं कोई भी आईपीसी या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस मेंस का पूछ रहा हूँ आपसे, और आप कमेंट करके प्लीज़ उसमें ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से उस मामले में क्या बनता है, और उसका जो सोल्यूशन है मैं वो शाम को 6 बजे पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। तो आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े वैल्यूबल हैं, तो इसमें कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो जल्द ही मैं मुलाकात करूंगा आपके साथ नए एक क्वेश्चन के साथ जो कि मैं कल 12 बजे अपलोड करूंगा, और उसका सोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया शाम को 6 बजे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।